नाज़रीन, कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। हमारे पाकिस्तान में कई सारे बड़े लेजेंड्स, लिविंग लेजेंड्स, मास्टर ऑफ मेलोडी और रॉक स्टार पाए जाते हैं जो बाहर जाके हमारा मुल्क का नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है और इसमें कोई शक नहीं है कि द लव ऑफ म्यूज़िक कैन ट्रूली ब्रिंग पीपल टुगेदर और म्यूज़िक इटसेल्फ इज़ अ थेरेपी। क्यों ना हम म्यूज़िक के ऊपर आज बात करें। मेरे आज के मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं। आप OST ले लें, आप जिंगल्स ले लें, आप TVCs ले लें, बैकग्राउंड म्यूज़िक ले लें। ज़्यादा स्क्रीन पर नज़र नहीं आते, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन जो बात कहना चाहते हैं वो अल्फाज अपने गानों के ज़रिए बयान कर देते हैं। मेरे आज के मेहमान नन अदर देन कासिम अज़हर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मसरूफ़ लोगों को हम तकलीफ़ देते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा सर, मुझे बताएं कि आपने अपनी जर्नी किस तरह स्टार्ट की, म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे आए और फिर एक इतनी बड़ी आप लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत जिम्मेदारी होती है व्हेन यू स्पेशली कम फ्रॉम अ म्यूजिकल बैकग्राउंड। जैसे कि हमारे दादा हुजूर वाज अ पियानिस्ट, माय फादर इज अ पियानिस्ट, माय अंकल ही इज अ पियानिस्ट, माय एल्डर ब्रदर इज पियानिस्ट। तो कोई हादसाती म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं आए, तो बचपन से ही देखा कि माशाल्लाह वाले साहब की इतनी इज्जत, इतना मुकाम, माशाल्लाह, प्रेसिडेंसीज में परफॉर्म कर रहे हैं और इधर उधर, तो वो एक जनरली वो डेवलप अंदर हो गया म्यूजिक। तो दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू म्यूजिक। ओके, वेरी नाइस। तो आजकल किन प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है? देखिए, जो वैसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो चल ही रहे हैं, OSTs भी, TVCs भी, लेकिन जो एक बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है मेरा डेब्यू प्रोड्यूसर्स एल्बम। अच्छा, मैं उस पे काम कर रहा हूँ और अनकरीब इंशाल्लाह वो मार्केट में आएगा। बहुत अच्छे अच्छे नाम और बड़े अच्छे अच्छे गाने उसमें सुनने को मिलेंगे आपको। ओके ओके, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सर, आपको हमने बिहाइंड द कैमरा देखा है जी। आपका दिल करता है स्क्रीन पर आने के लिए? मुझे लगता है कि फेसिंग द कैमरा इज अ डिफरेंट थिंग। मुझे अच्छा लगता है अपनी फ्री स्पेस में जहाँ मेरी फ्रीडम है, विच इज माई स्टूडियो। बिल्कुल। मुझे मुश्किल लगता है कैमरा के आगे आना। अच्छा, ऐसा क्यों? I just don't know. I feel very shy in front of camera. कासिम साहब, आपकी जर्नी से स्टार्ट करते हैं। आपने पहला कदम इस इंडस्ट्री में किस एज में रखा? किन किन लोगों के साथ आपने काम किया? आप रावियन हैं और आगने वाले जो OST हैं हमें कब नज़र आएंगे और अभी किन OSTs पे काम हो रहा है, किस चीज़ पे काम किया जा रहा है, जरा हमारे साथ शेयर करें। I started music at very young age. इसमें कोई भी आप काम करते हैं तो छूटते तो मार्केट में काम नहीं करना शुरू हो जाते। पहले आपको सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। I think I started learning music when I was 8 or 9 years old. Okay, इतनी छोटी उम्र में? जी, ये मेरी जर्नी चली तकरीबन जब तक मैं कॉलेज में नहीं मेरा एडमिशन हुआ तब तक मैं सीखता रहा। Since I studied from गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, तो वहाँ एक बहुत अच्छी म्यूजिक सोसाइटी बनी हुई है जिसके प्रेसिडेंट मेरे फादर भी रह चुके हैं, मेरे अंकल भी और मेरे बड़े भाई भी। तो वहाँ पे बहुत एक्सपोजर हमें मिला म्यूजिक का। एवरी वीकेंड वहाँ कॉन्सर्ट होता था, स्टूडेंट्स आपस में बजाते थे और लेजेंडरी जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं जैसे शफकत अमानत अली खान साहब, क्या बात है, और स्टूडेंट्स वो आते थे तो उनके सामने परफॉर्म करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर उसके बाद द वेरी फर्स्ट बैंड दैट आई ऑफिशियली जॉइंड was Mr. Arif Lohar Sahab's. That was back in 2000. आरिफ जी तो बेस्ट है जी। क्या बात है, उनसे बहुत सीखने को मिला हमें। और वो मेरा पहला बैंड भी वहीं था और जो हमने पहला स्टूडियो सेटअप बनाया था वो भी वहीं बनाया था। अच्छा। और जो मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रैवल हुई वो भी आरिफ भाई के साथ हुई। तो इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। बात करते हैं OSTs की, तो मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे एक गाना बनाने में कुछ 3-4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। बिल्कुल, हाँ। सबसे पहले आ जाता है कंपोजर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है लिरिसिस्ट, उसके बाद आ जाता है एक म्यूजिक प्रोड्यूसर जो सारा म्यूजिक अरेंज करता है। बिल्कुल। फिर एक आ जाता है मिक्स इंजीनियर।
तो अगर मैं अपने OSTs की बात करूं तो आज तक का जो सबसे फेमस OST मैंने हाँ। किया वो था मेरे पास तुम हो का, अरे जिसके कंपोजर वाह! थे नवीद नाशाद साहब अच्छा। और उसको लिखा था खलीलुर रहमान कमर साहब ने। हाँ, हाँ। और मुझे ना चीज़ को ये ऑनर मिला कि मैंने उसका म्यूजिक प्रोड्यूस किया, अरेंज किया, हाँ, हाँ। उसकी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग सब एक्सीलेंट, वहाँ एक्सीलेंट। की। क्या और बात है। OSTs की अगर बात करें तो वो तो लातादाद हैं, और TVCs तो बचपन से ही आँख खुलते ही हाँ शायद जी, पहला प्रोजेक्ट ही बिल्कुल, TVC था। ऐसे ही है। सर हमारे इस इंडस्ट्री में एक लिविंग लेजेंड कह सकते हैं, एक रॉक स्टार है। जी। उनको बहुत सुनते हैं, बहुत पसंद भी किया जाता है। चलिए मैं उनका नाम आपको बता देती हूँ। उनका नाम है आसिम अज़हर। आखिर कौन है वो? आसिम अज़हर अगर मैं उनकी बात करूं तो ही इज अ हेल ऑफ अ टैलेंटेड पर्सन। अरे वाह! ही इज एन अमेजिंग एक्टर, he is an amazing songwriter, वाओ! he's an amazing singer, and on the top of that he's an amazing brother. ओह! He's वेरी a नाइस। beautiful soul, और I'm honored to have him as my brother. अरे वाह! आप दोनों भाइयों का बचपन कैसा गुजरा? बचपन तो खैर मुझसे बहुत छोटे हैं, 15 साल जी, छोटे हैं, हाँ। तो उनका बचपन मेरे सामने गुजरा है, जो कि बहुत मज़ेदार था। हाँ, हाँ। तो जैसे सबका होता है, छोटे हाँ। भाइयों की चीज़ें, ठीक है, ठीक है। गेम्स ला के दें, ये हाँ। करके दें, वो तो भाइयों में that was अक्सर amazing. होते हैं, लड़ाई होती है, आपके नहीं, साथ ऐसा हुआ? नेवर नहीं? नेवर। अच्छा, इतने छोटे के साथ नहीं हुई। अच्छा। जो मुझसे बड़े हैं थोड़े, उनके साथ थोड़ा बचपन में कभी ओके, हो ओके। जाता आप था। माशाल्लाह कितने बहन-भाई हैं? We are in total, we are in 6, 3 ओके, brothers and 3 माशाल्लाह, sisters. माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी अल्हम्दुलिल्लाह। नाइस। सर कोक स्टूडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? जितने में भी सीजन्स गुजरे हैं, उसमें से आपको कौन सा अच्छा लगा है? क्या ख्याल है इस बारे में? लेकिन कोक स्टूडियो इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। कोक स्टूडियो के थ्रू बहुत सारे न्यू आर्टिस्ट हमारे इंडस्ट्री को मिले। अगर हम बिगिनिंग सीजन्स की बात करते हैं रोहिल ख़यात सर की, तो भी बहुत अच्छे उसमें गाने आए। फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स के पास आया, वो भी बहुत अच्छा था। और जब से जुल्फ़कार जब्बार खान साहब कर रहे हैं तो वो तो बहुत ही जी। अच्छा मुझे लगा। वेरी ट्रेंडी, वेरी मॉडर्न, और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट उसमें से निकले हैं। और किसी एक सीजन का नाम ले नहीं सकते, एक गाने का नाम ले नहीं सारे सकते, ही बिकॉज आई बेहतरीन हैं, ऑलमोस्ट हाँ। लव ऑल ऑफ देम। यस, यस, इसमें तो कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। सर एक बात कहना चाहूंगी मैं, जी, आपका माशाल्लाह गेटअप बहुत अच्छा है, आपकी फैशन सेंस बहुत अच्छी है। थैंक ये यू। आपके इंस्पायरेशन कौन है? किसी को आप फॉलो करते हैं या जो म्यूजिक आर्टिस्ट होते हैं ऐसे ही वो रहना चाहते हैं? आई डोंट नो, आई जस्ट लाइक द वे आई एम। किसी ने मुझे ड्रेसअप नहीं किया हुआ, माशाल्लाह यू मेरे लुक सो गुड। थैंक यू वेरी मच। So आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर आप ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं और कहाँ कहाँ पे आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रैवलिंग तो वाकई बहुत ज़्यादा है। और इसमें मैं रिस्पांस की जहाँ तक आप बात करेंगे, आई एम सो थैंकफुल टू आवर पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, जहाँ भी गए हैं बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। खा वो यूके हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो कनाडा हो, वो यूएस हो, अरे वो वाह! मिडिल ईस्ट हो, हमारी पाकिस्तानी अवाम ख़ास तौर पे जो बाहर रहने वाले हैं वो बहुत इन टच रहते हैं। शायद यहाँ लोकल लोगों को इतना नहीं पता होता जितना उन लोगों को पता होता है ना, ये बात सच है। कॉन्सर्ट पे जब लोग आते हैं तो लिटरली पूरा पूरा गाना गा रहे होते हैं साहब। ओए होए होए होए, अच्छा। यस, ये 2016 में जब हमने फर्स्ट टाइम यूएस में परफॉर्म किया जी, तो आई वाज लिटरली अमेज्ड कि अगर हमने मान लीजिए 10 गाने गाए तो ऑडियंस ने 10 के 10 साथ पूरे गाए, और ये कवर सॉन्ग्स नहीं, ओरिजिनल सॉन्ग्स हैं। क्या बात है। तो दैट वाज वेरी अमेजिंग, और मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजिंग था। हाँ, ऐसा है कि हमारे जो मौसीकी को ना पाकिस्तान में इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी हमारे बाहर के मुल्क में दी जाती है। जी, आपको लगता है कि इसमें क्या हमारा कसूर है या फिर मीडिया ने इसको इतनी प्रोजेक्शन नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। आप म्यूजिक में हो, आप बैंक, किसी भी चीज़ में पाकिस्तान में बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन जो ओवरसीज होते हैं उनको ज़्यादा करंट अफेयर्स का पता होता है, मेरे तजर्बे के मुताबिक वो ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। सर मुझे मौसीकी बहुत पसंद है, और ना मैं सिर्फ सुनती हूँ बल्कि कभी कभी गा भी लेती हूँ। और यूँ मान लीजिए कि लगता है कि एक यंग बॉडी में एक ओल्ड सोल पाया जाता है। और ज़्यादातर अब जो बच्चे क्लेम करते हैं कि हमने बग़ैर उस्ताद के सिंगिंग सीख ली है, इस हवाले से क्या कहेंगे? और एक और बात मुझे लगता है कि जिनको सुर मिला होता है, अभी आपने मेंशन किया था, वो लोग बहुत ब्लेस्ड होते हैं, एक अता हुआ होता है और कुदरती तौर पर उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है। तो
इस टैलेंट को आप क्या कहेंगे? मौसीकी में बहुत बेसिक सी दो चीजें हैं, एक कहते हैं सुर जो नोट जी, होता है, एक कहते जी। हैं लय। ये दोनों ऐसी सुर और लय, लय, लय मतलब टेम्पो, टेम्पो। बीट, ओके, उसको उर्दू में लय बोलते हैं। ठीक है। तो ये दोनों चीजों का ना आप देख सकते हैं ना आप पकड़ सकते हैं, इसको सिर्फ आप यस, फील कर सकते हैं। और अगर आप खुदा की तरफ से ब्लेस्ड होंगे हाँ, तो ही आपको सुर मिलेगा। वाकई, आप जैसे बिल्कुल। आपने फरमाया कि आपको बहुत मौसीकी सुनने का शौक है और सब, जी, अगर कोई बुरा गा रहा होगा ना तो फौरन फील कर लेंगे कि ठीक नहीं गा ठीक रहे, नहीं ये गा रहा, नोट हाँ, नहीं हिट ये कर रहे। सच है, हाँ। लेकिन वो बुरा नोट पकड़ के आप जाके उसका सीधा नहीं कर सकते, वो ही कर सकता है। यस, और जो ब्लेस्ड होगा उसी को खुदा ताला जो उनसे इस नेमत से नवाजेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जहां तक बात रहेगी कि बहुत सारे बच्चे आजकल के बिना सीखे गा रहे हैं और वो सेल्फ टॉट हैं, बिल्कुल ठीक है, वो ऐसा कह रहे हैं क्योंकि वो फिजिकली किसी उस्ताद के पास नहीं गए। हाँ, अदरवाइज मान लीजिए मुझे कोई गाना अच्छा लगता है और मैं हाँ उसको जी, कॉपी करता हाँ हूँ, जी, उसको खुद से बैठ के सीखता हूँ, जी, तो बेसिकली तो मैं सीख रहा हूँ, हाँ, यस, सीख रहा हूँ। ये अलग बात है कि मैंने स्पेशली कोई टीचर नहीं हायर किया हायर या किया, किसी यूनिवर्सिटी यस, नहीं पढ़ने गया कि कैसे होगा, लेकिन सीखने का अमल जारी रहेगा। और जिस शख्स का सीखने का समझने का अमल जारी रहता है वो जिंदा रहता है, जिसका सीखने का अमल खत्म हो जाता है वो दुनिया से हाँ, हाँ, हाँ। कितनी अच्छी एग्जाम्पल आपने दूर हो मुझे जाता दी। है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर, एक छोटा सा आपके साथ रैपिड फायर खेलना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। जी जरूर। आपने मुझे बताना है, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, इनमें से आपको किसका ज्यादा गाना पसंद आता है, किसको आप ज्यादा पसंद करते हैं? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। शुजा हैदर सर, एक रैपिड फायर आपके साथ खेलना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। जी मैं आपको जरूर। कुछ नाम बताऊंगी, ये म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, आपने मुझे बताना है इनका म्यूजिक कैसा लगता है आपको। चलिए शुरू करें। जी जरूर। ओके, शुजा हैदर। शुजा हैदर इज अ प्योर सोल, मतलब उनकी मेलोडी, उनके लिरिक्स, ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो कहते हैं दिल से और कहीं से ऊपर से उन्हें वो क्या बात है। अल्फाज आते हैं। हाँ, जैसे कि वो कोक स्टूडियो में उनका हाकी बंदा था, अगर कभी आप उसके जी, लिरिक्स जी, जी, सुनिए। बिल्कुल। और जब मेरी उनसे बात हुई तो वो उन्होंने बताया कि किसी आयत को वो सोच रहे थे ओए होए और उसको सोचते हुए उन्होंने वो अरे लिख वाह, दिया। कमाल है। शानी अरशद। शानी अरशद अली साहब, क्या बात है उनकी, लाजवाब कंपोजर, हाँ, सिंगर, म्यूजिक अरेंजर एंड वेरी टेक्निकल गाय, वेरी टेक्निकल। क्या मुझे बात लगता है कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई म्यूजिक में कोई टेक्निकली साउंड बंदा है है। हाँ, तो शानी अरशद साहब। वेरी नाइस। सहर अली बगा। अगेन साहिर अली बग्गा साहब, क्या बात है उनकी, पूरा हम्म। पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। यस, ही इज एन अमेजिंग सिंगर, बिल्कुल। एन अमेजिंग कंपोजर एंड अमेजिंग पर्सन। हाँ, क्या बात है। रोहेल हयात। रुहेल भाई तो देखे, वो तो दिल दिल पाकिस्तान हमारी, मुझे लगता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा एंथम दिल दिल पाकिस्तान यस, था, बिल्कुल। उसके मौजिद। और हाँ, मैं तो भरा हुआ हूं उनका म्यूजिक सुन सुन के। नवीद नशाद। नवीद नाशाद से मेरा बड़ा क्लोज रिलेशन है, मेरे बड़े अच्छा। अच्छे दोस्त हैं, हाँ, मेरे हम उम्र भी हैं और हमारा काफ़ी बचपन भी साथ गुजरा और हमने काम भी काफ़ी साथ किया। और अरे बड़ी वाह। अनफॉर्चुनेट बात है कि जो वो और मैं काम करते हैं समहाउ वो लोगों को बड़ा पसंद आता है। जुल्फकार जब्बार खान, जिनको जुल्फी कहते हैं। जी जी, जुल्फी भाई वंस अगेन एन अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग म्यूजिशियन। और मुझे लगता है कि खुदा ने उनको एक बहुत बड़ी नेमत दी है कि टीम को कैसे लीड करना है, और वो उस काम में यकता है, उनका कोई सानी नहीं है। अरे वाह, इतने अच्छे उन्होंने कोक स्टूडियो के 2 सीजन्स दिए, इससे पहले नेस कैफे बेसमेंट, और उससे पहले ला तादाद इतने हिट गाने उन्होंने दिए। नाज़रीन, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। मुझे भी अभी पता चला है कि जो मेरे पास तुम हो OST हम सब ने बहुत दफ़ा सुना था, बहुत बार सुना था, हम सबका फेवरेट था। उसके लिरिक्स तो खलीलुर रहमान साहब ने लिखे थे और जो म्यूजिक हम सुनते हैं वो इन्होंने अरेंज किया था। उसकी कंपोजिशन सर नवीद ने की थी। हमें सर आज पता चला है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लिरिसिस्ट और कंपोजर को देते हैं क्रेडिट्स, यस, अनलेस कोई मूवी हो तो उसमें फिर बड़े डिटेल्ड क्रेडिट्स दिए जाते हैं। यस, यस। सर, मेरे पास तुम हो के अलावा आपको अभी तक अपना कोई हिट सॉन्ग कौन सा अच्छा लगा है जो आपने बनाया? अभी रिसेंटली हमने एक ड्रामा था सिनफे आहन, उसका OST किया था, मुझे बहुत पसंद था। अच्छा। और वो हवातीन वुमेन एम्पावरमेंट पे था,
तो बहुत दिल से हमने बनाया था। ओके। फिर अभी रिसेंटली एक ARY से ड्रामा आया था बेबी बाजी, उसका सीजन Yes, बेबी 3, बाजी, उसका हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा था अपना काम। तो लातादाद हैं ऐसे। ओके, वेरी नाइस। तो आसिम अजहर के लिए आपने कौन से गाने बनाए हैं? आसिम के लिए तकरीबन उसके आप मान लीजिए कि तकरीबन 60% जो उनका जितना हाँ। कंटेंट है, तकरीबन मेरी वैसे इन्वॉल्वमेंट तो 100% कंटेंट में है, ठीक है। लेकिन जो मैंने खुद बैठ के रेंज कंपोज मिक्स उनके साथ किए हैं हाँ। वो तकरीबन 60 to 70%। अरे वाह, अरे वाह। जी सर, गानों में वाइब आप लाते हैं, गाने में रोमांस आप लाते हैं जी। और फील आप लाते हैं, लेकिन जी। स्क्रीन पर कोई और होता है। कैसा लगता है? ये बस अच्छा लगता है बहुत। देखें जैसे अभी हम बैठे में बात कर रहे हैं, जी। अब इसके पीछे कितनी बड़ी टीम है। हाँ। इसमें हमारे कैमरामैन वेरी Yes. इंपॉर्टेंट, हमारे डायरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, सब कैमरा के पीछे हैं। लेकिन अगर ये लोग नहीं हों तो ये सब पॉसिबल नहीं है। आप और मैं अकेले बैठ के नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये सच तो है। खुदा ने सबकी अपनी अपनी एक ड्यूटी, एक Duty पार्ट लगी है जो Yes. सब अपना अपना पूरा कर रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सर, हमारे जो आने वाले जो यंग बच्चे हैं जो सिंगिंग में आना चाहते हैं, जी। उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है? देखिए जी, सिंगिंग में आना चाहते हैं या एक्टिंग में जाना चाहते हैं या पढ़ाई में जब चार्टर्ड कोई कुछ भी बनना चाहता है, मैं जो हमारे अपकमिंग बच्चे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बेटे एक दफा डिसाइड करो कि व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ, अरे एंड वाह। वंस यू डिसाइड कि आपको Yes. यही करना है तो फिर बहुत कंसिस्टेंसी से करो। एक बहुत बड़ा इतना- म्यूजिक आर्टिस्ट ये बता रहा है। बिल्कुल जी, इतना कंसिस्टेंसी से करो कि वो, तो जैसे वो इलामा इकबाल साहब का शेर है कि जी। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या है। तो कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। कुछ आप डॉक्टरेट कर रहे हैं, हाँ, आप यू very वांट टू nice. बिकम अ शेफ, यू वांट टू Yes. बिकम सम टेक्निकल पर्सन, कुछ भी करें कंसिस्टेंसी से करें। और शुरू का वक्त आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन एक दफा जब आप अपनी कंसिस्टेंसी जारी रखेंगे जी। तो अल्लाह पाक आपको वो मुकाम जरूर अता फरमाएंगे जिसके लिए आप बहुत मेहनत दुरुस्त कर रहे बात हैं। की है आपने, आपकी बात से टोटली एग्री करती हूँ मैं। ये बहुत अच्छी बात की है आपने। सर, आपने इतने बड़े बड़े लोगों को गंवाया है, ठीक है, मुझे ये बताएं कि एक फीमेल बता दें, एक मेल बता दें जिनकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है। अच्छी तो मुझे बहुत सारे लोगों की आवाज़ें लगती हैं। कोई एक मैं किसी फेमस का नहीं बताता, अपकमिंग बताता हूँ। जो ठीक है। अपकमिंग हाँ। अंडररेटेड बच्चे हैं ठीक है। उनमें से एक बहुत प्यारी बच्ची है फबीहा हाशमी, बहुत अच्छी आवाज़ है। हाँ हाँ। मेल में भी ऐसे ही बहुत ज्यादा बच्चे हैं। एक वो मिसाल जहरा जैदी एक बच्ची है, वो बहुत अच्छा हाँ। गाती है। निम्रा है एक हमारी Yes. कराची की, बहुत अच्छी से। हम्म, तो अल्लाह पाक इन सबको तरक्की दें। और मेल में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि आप मान लीजिए मुझे अली सेठी बहुत पसंद है। उनका टोन, उनका टेक्सचर हाँ, yes. बड़ा मैं दिल सबके से फेवरेट हैं वो। हाँ। सुनता हूँ। और अपकमिंग में लगा लें जैसे कि कुमैल अब्बास हैं एक, एहसन इकबाल हैं, अरे वाह। काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके। तो अल्लाह पाक इन सबको तरक्की दें और मेरी तमाम नेक तमन्नाएं इन बच्चों के साथ हैं कि अल्लाह पाक इनको बिल्कुल। किसी सर, अच्छे ये जो मुकाम इस पर तरह के पहुंचाए। आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री में पहले आते हैं, उनकी भी एक जर्नी होती है, तो उनको किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है? किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं ना, सबसे पहली स्ट्रगल ये होती है कि आपको कोई स्टेबल काम मिलना जिससे आपका पॉकेट मनी चले, स्पेशली व्हेन यू आर इन द स्ट्रगलिंग Yes. टाइम। सबसे बड़ी तो ये प्रॉब्लम होती है। फिर ऐसा होता है कि जब वक्त के साथ साथ 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10, आपके कनेक्शंस बनते रहते हैं और जब एक ही कंसिस्टेंसी से आप लगे रहते हैं तो ठीक हो जाता है फिर उसके अरे बाद वाह, माहौल। अरे वाह। आज हमें शो में ये पता चला है कि कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है। लोग काम कर रहे होते हैं लेकिन वो छोड़ के दोबारा कोई और काम शुरू कर देते हैं। तो अच्छी ऐसा बात नहीं है। होना चाहिए। ऐसा जो नहीं एक होना काम, मुझे याद है कि मैंने जो बचपन से जब से म्यूजिक शुरू किया आज जी। तक मैंने जिंदगी में कोई दूसरा काम नहीं किया। मुझे लगता है मैं कर ही नहीं अरे, पाऊंगा। तो बहुत ब्लेस्ड है फिर। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक सवाल पूछने जा रही हूँ, एक हिट सॉन्ग बनाने में कितना पैसा लगता है? देखें, हिट सॉन्ग तो आप और मैं नहीं बना सकते, कोई भी कंपोजर जी। हिट सॉन्ग नहीं बना जी। सकता। हिट इसको बनाती है अवाम। हाँ, किसी Yes. भी गाने को उठा के, अवाम ने चाहत फतेह अली खान को हिट कर दिया। हाँ, ही इज एन अमेजिंग एंटरटेनर। मैं खुद बड़े हाँ। शौक से उनके क्लिप्स देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ। देखते सुनते लोग भी हैं? उनको देखते हैं एज अ सिंगर, हाँ, जबकि मेरा मानना ये है कि ही इज अ ग्रेट एंटरटेनर। yes. उनका बस एंजॉय करें आप,
उनको किसी सिंगर से कंपेयर नहीं करें। तो बहरहाल गाना बनाने में काफ़ी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कंपोजिशन है, लिरिक्स है, म्यूज़िक प्रोडक्शन है, उसका मिक्स एंड मास्टर है, तो बन जाता है एक अच्छा गाना। लेकिन देन अगेन उसको हिट जोन सी है वो आपके फैंस बनाते हैं, वो आवाम बनाती है। ओके सर, अक्सर कमेंट सेक्शन में देखते हैं लोगों ने ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया होता है, उसको कैसे हैंडल किया जाए? क्रिटिसिज्म बड़ी अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि अगर क्रिटिसाइज आपको कोई ना करे, सिर्फ आपकी तारीफें करते रहें, तो आप कभी अपने अंदर बेहतरी ला ही नहीं सकते। अरे वाह! One should always take criticism very positively. पॉजिटिव लेना चाहिए क्रिटिसिज्म को। अगर क्रिटिसिज्म भी पॉजिटिव हो, अगर कोई आपकी तजलील करने के लिए कर रहा है तो वो तो एक डिफरेंट ही बात है। बट अदर देन दैट क्रिटिसिज्म इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। ओके, आज मेरे तो इल्म में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और नई चीज़ें सीख के। आप जैसे जब लेजेंड्स हमारे प्रोग्राम में आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। सर, आजकल के जो जेंजी बच्चे हैं ना, ये रॉक म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनते हैं। अभी लास्ट टाइम मैंने एक इंटरव्यू किया था, मुझे हार्ड रॉक म्यूज़िक पहली दफ़ा उसका पता चला था। तो ये सर मुझे ये बताएं कि इस तरह के जो नए नए गाने आ रहे हैं, इनका रोल क्या है? अब आप इसका फ्यूचर क्या देखते हैं? देखें, जैसे आपको पता ही है कि जो हमारी स्टाइलिंग है ये एवरी 1 डेकेड चेंज होती है। ऐसे म्यूजिक एवरी 1 डेकेड चेंज होता है। मैंने अपने वालिद साहब की तस्वीरें देखी हैं कि जिनमें वो बहुत खुले पैंचों के उन्होंने अपनी जवानी में ट्राउजर्स पहने हुए हैं, एकदम से वो नैरो आ जाते हैं, स्टाइल्स एकदम से फिर उधर चले जाते हैं। तो ऐसे जैसे आपने हार्ड रॉक का बोला, तो म्यूजिक में होता है जॉनर्स। जॉनर का मतलब होता है स्टाइल ऑफ म्यूजिक। जैसे हमारे यहाँ क्लासिकल होता है, लाइट क्लासिकल होता है, गीत होता है, गजल होती है, कवाली होती है। ऐसी डिफरेंट जॉनर्स हैं और वो अवाम इतनी ज़्यादा है। और जैसे शेक्सपियर साहब ने फरमाया कि द ब्यूटी लाइज इन द बिहोल्डर्स आइज। खूबसूरती देखने वाले की आंखों में, उसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। तो लोग सुनते हैं, डिफरेंट जॉनर्स सुनते हैं। आजकल जेंजी बहुत फेमस है, तो मैं भी बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। आपका म्यूजिक टेस्ट कैसा है? वेल, music genre, it completely depends upon the mood. If I'm happy, I'll be listening to happy songs. If I am sad or depressed, I'll be listening to, maybe slow songs and stuff. लेकिन in general, I like light music. और बहुत लंबी एक प्लेलिस्ट है मेरी जो सुनता हूँ मैं। ओके सर, आप एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आप कितने इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है बजाने में? देखिए, मेरा जो मेजर इंस्ट्रूमेंट है दैट इज कीज, बट आई हैव अ ह्यूज लव फॉर रिदमिक इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे कोई भी रिदम इंस्ट्रूमेंट होगा मैं उसको छेड़ूंगा, खेलूंगा, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। और ऐसा नहीं होता कि जी गिटार बजाना कम मुश्किल है तो ड्रम बजाना ज़्यादा मुश्किल है तो पियानो, सब डिफ़िकल्ट है। अगर आप उसे सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। अगर आप सीखेंगे नहीं, आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो सारी जिंदगी डिफिकल्ट रहेगा। जैसे कई लोग पूछते हैं कि जी आई वांट टू लर्न गिटार, मैं कितने अरसे में सीख सकता हूँ? तो उसका यही है कि आप 3 माह में भी सीख सकते हैं, इतना कि आप कोई भी गाना बजा लें, और आप 30 साल में भी ना सीखें। इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन योरसेल्फ। डिफरेंट कॉर्ड्स होते हैं जी, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से भी सीख जाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एग्जैक्टली। यस, तो वो जिस चीज की भी आप, वो देन अगेन कंसिस्टेंसी वाली बात आ गई कि मैंने आज अगर एक पियानो लेसन सीखा है, मैं उसको कितनी देर प्रैक्टिस करता हूँ, मैं उसको कितना टाइम देता हूँ, कितनी जल्दी मैं उसको प्रो लेवल पे ले जाता हूँ कि मैं वो इजीली बजा सकूँ। ये इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन मी। आपने कितनी जल्दी सीखा था? बहुत जल्दी तो नहीं सीखा था, टाइम लगा था। लेकिन मुझे थोड़ा सा प्लस पॉइंट ये था कि मैंने बहुत बचपन से म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स घर में देखे। अपने फादर को देखा, अपने चाचा को देखा, अपने ग्रैंडफादर को देखा। उस दौर में जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, माय अंकल, मेरे चाचा नदीम अली, उनका बैंड होता था एवेंजर्स, तो आई यूज्ड टू गो ऑन कॉन्सर्ट्स विद हिम। और वो मुझे बहुत फैसिनेट करता था कि लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं, कैसे उनका म्यूजिक लाइक कर रहे हैं, और क्या, तो ये चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। अरे वाह, अरे वाह। इस इंडस्ट्री में आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? आई कैन नॉट नेम वन, देयर आर सो मेनी। और खास तौर पे हमारे पाकिस्तान में तो टैलेंट की कमी ही नहीं है। इतना टैलेंट है कि बेचारा रुल रहा है।
यस, आप सोशल मीडिया पे कितनी तस्वीरें देख रहे हैं कि वीडियोस देखते हैं कि एक बंदा पेंट कर रहा है और गा रहा है और गा ऐसी रहा है। आवाज है उसकी, हाँ, एक बंदा कुछ पकौड़े बेच रहा है और गा रहा है और उसकी ऐसी आवाज है। तो वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारे मुल्क में खुदा ताला ने इतना टैलेंट हमें टैलेंट दिया है कि दिया है, हमसे हाँ। संभाले नहीं संभल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल सर पूछना चाहूँगी अगर आपकी इजाज़त हो तो। जी अब हमारे जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी गाने चोरी हो जाते हैं, जी। आपको क्या लगता है कि हु इज़ द चोर ब्रांड ऑफ म्यूजिक? चोरी तो नहीं होते, वेल समटाइम्स जानते बूझते भी करना पड़ता है, लेकिन देखिए हमारे पास जो सुर है ना वो 7 ही हैं, जी, बिल्कुल। टोटल 7 सुर हैं, उसी में तमाम राग हैं, उसी में तमाम रागनियां हैं। हाँ, कई दफ़ा इंस्पिरेशंस मिल जाती हैं और कई दफ़ा ये होता है जैसे हमारा हमसाया ममालिक, उन्होंने देखा कि जी ये बहुत पाकिस्तानी गाना हिट हो रहा है, हाँ, तो उन्होंने जैसे बिल- हमारे कितने सिंगर्स के जी, गाने उन्होंने जी, बनाए, बिल्कुल। वो चोरी कहलाता है। हाँ जी, लेकिन हल्का फुल्का किसी से मिल जाना तो वो तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं से हो जाता है, उसको बिल्कुल। चोरी नहीं कहेंगे। वारिस बेग का गाना कॉपी हुआ और जी फिर महेश भट्ट ने चोरी करने पर उनसे माफ़ी भी मांगी थी। जी अब इब्रारुल हक का गाना चोरी हुआ जी। और ये फिर सर उसके बाद क्या होता है? क्या ये क्लेम करते हैं? ये क्या उसके क्या बाद ये होता है story? कि जब जैसे मेरा गाना अब तो खैर ऐसा आपका नहीं चोरी हुआ होता, अभी तक? नहीं नहीं, ओके, अल्लाह का शुक्र है मैंने लॉकर में रखे हैं अपने गाने। तो ओके, अब ये होता है कि अब तो राइट्स वगैरह काफी लोगों को कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स का ओके। पता चल चुका है। तो अगर आप किसी से भी गाना लेंगे तो यू हैव टू पे अ सर्टेन लाइसेंस फी फॉर दैट ओहो, एंड यू हैव टू पे रॉयल्टीज टुवर्ड्स द अर्निंग ऑफ दैट सॉन्ग टू द ओके। ओरिजिनल क्रिएटर। हाँ, ये शुक्र है खुदा का कि अब हो गया, लेकिन बैक इन द डेज ऐसा नहीं होता था। ठीक है। सर अब कुछ सिंगर्स के आपको नाम मैं बताऊंगी और आपने उनको वन वर्ड में सजेशन देनी है, ठीक है? राइट। अहमद जान सेब। अहमद भाई मेरा लव है, बड़े प्यारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, बट आई थिंक ही नीड्स टू रिड्यूस हिज वेट। वन वर्ड में, ठीक है। फाखिर। Fakhar bhai needs to make some more songs ओह, because he's an amazing composer and amazing singer. ओके। नजम शेराज। नजम भाई तो गायब हैं, पता नहीं इतने अरसे से कहाँ है। I so want to listen to his new music. हाँ, Yes. ओके। शेराज उप्पल। शिराज भाई amazing composer once again, but मेरा दिल करता है मैं उनके और सिंगल्स सुनूं। अभी लव गुरु में बड़ा अच्छा उनका एक गाना मैंने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, but I would love to listen to more singles coming from him. ओके। जवाद अहमद। पॉलिटिक्स छोड़ दें यार, यू आर एन अमेजिंग सिंगर, छोड़ दें पॉलिटिक्स। इब्रारुल हक। इब्रार भाई को भी पॉलिटिक्स छोड़ देनी चाहिए बिकॉज अच्छा? ही इज एन आर्टिस्ट। ओके। यस, हदीका कियानी। कीप डूइंग गुड म्यूजिक। अरे वाह, ठीक है। और आखिर में मलकू। मलकू प्लीज मेक सम मोर गुड सॉन्ग्स, आई लव हिज सॉन्ग्स। हाँ, Yeah. बहुत अच्छा खेला आपने रैपिड फायर। थैंक यू वेरी बहुत मच। स्लो भी था लेकिन Yeah. अच्छा था, मजा आया। थैंक यू। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इतनी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन मेरी आपके साथ रही है, दिल नहीं करा कि प्रोग्राम ख़त्म हो, पर इजाज़त भी लेनी होती है। सर जाते जाते जो नए सिंगर्स आ रहे हैं, यंग जनरेशन को, इस म्यूज़िक इंडस्ट्री को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। और मैसेज यही है कि प्लीज कीप मेकिंग गुड म्यूजिक। लोग बहुत हमारा म्यूजिक पसंद करते हैं ग्लोबली, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, ग्लोबली पीपल रिकॉग्नाइज पाकिस्तानी टैलेंट। तो I would request them to make more music and music, that's it. Okay, very nice, interesting. कासिम अज़हर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं कि जिन्होंने म्यूज़िक अरेंज किया है मेरे पास तुम का, वो आज हमारे मॉर्निंग शो में आए हैं। और अच्छा लगता है जब ऐसे आर्टिस्ट किसी शो में आते हैं। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई बात अच्छी लगी है तो उसे ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। इसी तरह हमारा मॉर्निंग शो देखते रहिए जिसका नाम है नया रास्ता। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।